नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड 30 में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए हम नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, हारना तो है ही मौत के सामने, पहले ज़िंदगी से जीना सीख लो, पहले ज़िंदगी से जीना सीख लो। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। हम कक्षा 7 के इकाई 7 के विज्ञान जंतुओं में पोषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम भाग 1 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम अन्य भाग में यह भी बताएंगे कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन अंतर्ग्रहण की कितनी विधियां हैं तथा मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। घास खाने वाले जंतुओं में भी पाचन होता है, यह किस प्रकार होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कई सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा, छोटे कीड़े मकोड़े तथा सूक्ष्म जीवों में संभरण एवं पाचन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम सब ने अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को, चाहे वे जंतु हों या पौधे, बढ़ते हुए देखा है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रत्येक जीव को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए अवश्य देखा होगा। जंतु अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़ों मकोड़ों को तथा कुछ अन्य जंतु घास या अन्य छोटे पौधों को या छोटे जानवरों को खाते हैं। अन्य छोटे पौधे, फूल, फल, पत्तियों आदि को भी कुछ जानवर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि शेर आदि ये सभी दूसरे छोटे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जीवों द्वारा यह भोजन ग्रहण करने की विधि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसे हम खाद्य जाल के रूप में जानते हैं। इस प्रकार हम इसमें किस प्रकार भोजन करने से पाचन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को भी हम पोषण कहते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि हमने बताया कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता या चलने फिरने आदि के लिए हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमने अनुभव किया है कि जब हम लगातार कई घंटे तक कार्य करते रहते हैं या पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो हमको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता होगा? दरअसल विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे हम अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां, फल इत्यादि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक अवयव प्राप्त होते हैं, जैसे रोटी, चावल या किसी भी प्रकार के अनाज से कार्बोहाइड्रेट, दाल तथा मांस आदि से प्रोटीन, घी तथा तेल से वसा तथा फल और सब्जियों से विटामिन हमको मिलता है। दरअसल ये सभी जटिल अवयव यौगिक हैं, जो पोषक तत्व के अवयव हैं, जिनका उपयोग हम शरीर में सीधे रूप से हम नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि हरी सब्जियों की मात्रा एक संतुलित भोजन में 40%, प्रोटीन की मात्रा 25% तथा
सूखे फल मेवे की मात्रा 10% और अन्य अनाज की मात्रा शेष होनी चाहिए। ऐसे में हम ये सभी जटिल अवयव जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन कहते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाचन एक प्रकार के जीवों में एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के 2 भाग होते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना जिसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं तथा दूसरा पाचन। यह भोजन ग्रहण अर्थात पोषण क्रिया के 2 भाग हैं। अब हम भोजन अंतर्ग्रहण की विधियों के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। हम अपने आसपास जंतुओं को अवलोकन करें, जैसे भालू, गाय, बैल, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चमगादड़, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे चींटी, मक्खी, केचुआ, गौरैया, मेढक आदि हमारे आसपास जंतु दिखाई देते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कुछ जल में, कुछ आकाश में उड़ने वाले जिसे हम नभचर, जो ज़मीन पर होते हैं उन्हें थलचर, और जल स्थल चर जो ज़मीन और आकाश जल दोनों में रहते हैं उन्हें जल स्थल चर वर्ग में या उभयचर हम कहते हैं। इन सब में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में यदि हम ध्यान से देखें तो क्या पाते हैं कि जैसे तितली, मधुमक्खी आदि कीटों में मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं, जबकि वही टिड्डे के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। इस प्रकार कई ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके अलग अलग मुखांग होते हैं जो भोजन करने में सहायता करते हैं। यदि हम अन्य वर्ग की बात करें, जैसे सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे छिपकली के दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। इनमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये भोजन को पूरा निगल लेते हैं। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने और चबाने के अनुरूप होते हैं। पक्षियों में भी भोजन या पाचन के अलग अलग अंग होते हैं। पक्षियों में दांतों के स्थान पर चोंच होती है। चोंच की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं, जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती है। कुछ पक्षी जैसे बाज, चील या पंजे पहने वाले उनके मजबूत चोंच होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं, तथा उनके पैर भी बहुत मजबूत होते हैं जो भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा हमारे पृथ्वी पर कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भोजन करते हैं, जैसे हाइड्रा अपने स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। और यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो सूक्ष्म जीव है, जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वह भोजन का अंतर्ग्रहण अपने तादाबों द्वारा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक जीव जंतु के एक अलग अलग पाचन के अंग होते हैं और जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाते हैं। तो आगे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पाचन किस प्रकार होता है। तो मित्रों, आज के इस 30वें एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।